इस वीडियो का ये आपको संपादकीय है आपको जून का। तो पीडी जून 2022 का आपके संपादकीय है। अमावस में पूनम के बीज बोइए, अमावस में पूनम के बीज बोइए। आइए हम इसको यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको तो इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपकी यहाँ पर कोटेशन इसका बहुत होता है। क्या इट इज़ बेटर, देखिए इट इज़ यहाँ पे है कोटेशन, इट इज़ बेटर टू लाइट, ये कोटेशन आपके यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल, इट इज़ बेटर बी ई डबल टी आर बेटर, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल एल आई जी एस टी, लाइट ए कैंडल सी ए एन डी एल कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, देन कर्स द डार्कनेस, ये चाइनीज प्रोवर्ब है। देखिए इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, बिजली चले जाने पर अंधेरा हो जाता, अंधेरा होते ही अनेक कठिनाइयाँ होने लगती हैं। सब काम काज रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होते ही हम बिजली घर वाले को बुरा भला कहने लगते हैं, यहाँ तक कि शासन तंत्र को भी कोसने लगते हैं। हम अंधेरे से उत्पन्न व्यवस्था को लक्ष्य करके अपना क्षोभ व्यक्त करने लगते हैं। परंतु ऐसा करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ना हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और न अपना कोई काम ही कर पाते हैं। चैन तब मिलता है, देखिए चैन तब मिलता है जब हम अथवा कोई अन्य व्यक्ति मोमबत्ती जला देता है। मोमबत्ती का प्रकाश होते ही वातावरण हल्का हो जाता है और हमारी समस्याएं कम हो जाती है। तब क्या आप इस कथन से सहमत होंगे कि अंधेरे को हजार बार बुरा कहने की अपेक्षा एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अपेक्षा है। तब क्या आप इस कथन से सहमत होंगे कि अंधेरे को हजार बार बुरा कहने से एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अच्छा है। अंधेरे को एक बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पे आपको ये क्या है कि अंधेरे को हजार बार बुरा कहने की अपेक्षा एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अच्छा है। अंधेरे को हजार बार बुरा कहने की अपेक्षा एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अच्छा है। अंधेरे को हजार बार बुरा कहने की अपेक्षा एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अच्छा है। अंधेरे को हजार बार बुरा कहने की अपेक्षा एक मोमबत्ती जला देना कहीं अधिक अच्छा है। अब के जीवन में अंधकार का अनेक अवसर जीवन में अंधकार के अनेक अवसर आते हैं। ये अवसर लाक्षणिक रूप में उपस्थित होते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं किसके पास जाए आदि। देखिए ऐसे अवसरों पर हमारी विवेक हमारी सहायता करता है। ऐसे अवसरों पर हमारा विवेक हमारी सहायता करता है। वो प्रकाश के समान हमें रास्ता दिखा देता है। दिखा देता है और हमें अपना अगला कदम बढ़ाने की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं अंधकार का प्रकाश आपको आगे यहाँ पर है। देखिए अंधकार का समाधान प्रकाश है। बहुत अच्छी बात है आप कही गई है। देखिए अंधकार का समाधान प्रकाश है, ना कि क्रोध, ना कि क्रोध आक्रोश अथवा क्षोभ प्रकट करना अंधकार होने पर प्रकाश अपरिहार्य है। देखिए अंधकार का समाधान प्रकाश है। अंधकार का जो समाधान है वो प्रकाश है, ना कि क्रोध आक्रोश तथा क्षोभ प्रकट करना अंधकार होने पर प्रकाश अपरिहार्य है। देखिए अंधकार का समाधान प्रकाश है, ना कि क्रोध आक्रोश अथवा क्षोभ प्रकट करना। अंधकार होने पर प्रकाश अपरिहार्य है। जब तक अंधकार रहेगा,
अंधकार का समाधान प्रकाश है, ना कि क्रोध, आक्रोश अथवा क्षोभ प्रकट कर। अंधकार होने पर प्रकाश अपरिहार्य है। जब तक अंधकार रहेगा या निष्क्रिय बने रहेंगे, निष्क्रियता मृत्यु है। देखिए, निष्क्रियता निष्क्रियता मृत्यु है, सक्रियता जीवन है। आर्ष ऋषि अमृत प्राप्त करने के लिए यही प्रार्थना करते थे, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। देखिए, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। कवि की वाणी कितनी सार्थक है, कवि की वाणी कितनी सार्थक है। मंजूर है चारों ओर अंधेरा, पर चिराग जलाना कब मना है। बहुत अच्छी यहाँ पर देखिए शेरो शायरी है। देखिए, यहाँ पर देखिए क्या इसने कहा है। अब मंजूर है चारों ओर अंधेरा, पर चिराग जलाना कब मना है। मंजूर है चारों ओर अंधेरा है, मंजूर है चारों ओर अंधेरा है, पर चिराग जलाना कब मना है। ये बहुत अच्छी यहाँ पर कोटेशन है। देखिए, हमें यहाँ पे इसको आपको ये सब कहीं भी यूज किया जा सकता है। देखिए, आपको आर्ष ऋषि अमृत प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करते थे, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। कवि की वाणी कितनी सार्थक है। मंजूर है चारों ओर अंधेरा है, पर चिराग जलाना कब मना है। मंजूर है चारों ओर अंधेरा है, पर चिराग जलाना कब मना है। अतः हमारी कर्तव्य बनता है कि अब हमारी कर्तव्य बनता है कि हम अंधकार का अवसर होने पर शिकवा शिकायत करने के बजाय के कारण को दूर करने के प्रति प्रयत्नशील है। देखिए, शिकवा शिकायत के कारण को दूर करने के प्रति प्रयत्नशील है। देखिए, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अंधकार का अवसर होने पर शिकवा शिकायत करने के बजाय शिकवा शिकायत के कारण को दूर करने के प्रति प्रयत्नशील है। शिकवा शिकायत के कारण को दूर करने के प्रति हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो अब रूस में देखिए, रूस में जन्मी तपस्विनी मैडम हेलेना आपके यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पे देखिए, रूस में जन्मी तपस्विनी, देखिए रूस में जन्मी तपस्विनी मैडम हेलेना पेट्रोविना, मैडम हेलेना पेट्रोविना आपके यहाँ पर नाम है पूरा इसका। देखिए, मैडम हेलेना पेट्रोविना है। पेट्रोविना ने इस संदर्भ में कहा है। देखिए, रूस में जन्मी तपस्विनी मैडम हेलेना पेट्रोविना ब्लेवेट्स्की ने इस संदर्भ में कहा है कि शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। अब बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन कहा गया। देखिए, रूस में जन्मी तपस्विनी मैडम हेलेना पेट्रोविना ब्लेवेट्स्की ने इस संदर्भ में कहा कि शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। यहाँ बहुत अच्छी बात ये कहा क्या कि शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। शिकवा शिकायत को प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। शिकवा शिकायत प्रकृति एवं प्रगति के नियम के विरुद्ध बगावत करने के समान है। हम स्मरण रखें कि कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति स्वयं उचित मार्ग का वर्णन करता है। हम स्मरण रखें कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति हम देखिए हम स्मरण रखें कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति हम स्मरण रखें कि कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं उचित मार्ग का वर्णन करता है। स्वयं उचित मार्ग का वर्णन करता है और वह स्वयं भी वर्ण्य बन जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वयं तो लाभान्वित होता ही है। वो अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित कर देता है। वो अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित कर देता है। एक अंधा आदमी अंधेरी रात में सड़क पर जा रहा था। उसके हाथ में लालटेन देखकर एक नटखट बालक ने उससे प्रश्न कर दिया, बाबा जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तब हाथ में ये लालटेन क्यों लटका रखी है। बेटा, अंधेरे में प्रकाश करना हमारा कर्तव्य।
हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य पालन केवल स्वार्थवश ही नहीं किया जाता। कर्तव्य पालन केवल स्वार्थवश ही नहीं किया जाता। अन्य लोग भी देखिए, अन्य लोग तो इस प्रकार से लाभान्वित हो सकेंगे। अन्य लोग तो इस प्रकार से लाभान्वित हो सके। अंधे का विवेक, देखिए अंधे का विवेक रूपी प्रकाश भरा उत्तर था। अंधे का विवेक रूपी प्रकाश भरा उत्तर था। अंधकार के निवारण का प्रयत्न कितना आत्मविश्वास एवं संतोष प्रदान करता है। अंधकार के निवारण का प्रयत्न कितना आत्मविश्वास एवं संतोष प्रदान करता है। फिर आपको इतिहास साक्षी आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए इतिहास साक्षी है कि जिन्हें हम महान विभूतियाँ कहते इतिहास साक्षी है जिन्हें हम महान विभूतियाँ कहते हैं, वे इसी कर्तव्य का सुखत्व धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। इतिहास साक्षी है कि जिन्हें हम महान विभूतियाँ कहते हैं, वे इसी कर्तव्य का सुखता धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। महान आत्माओं का अवतरण सदैव लोक में व्याप्त अज्ञानांधकार के निवारण होता है। देखिए आपके यहाँ पर क्या, महान आत्माओं का अवतरण आपको सदैव लोक में व्याप्त आपको अंधकार सदैव लोक महान आपके यहाँ पर है क्या कि महान आत्माओं का अवतरण सदैव लोक में व्याप्त अज्ञानांधकार के निवारण होता है। जीवन व्याप्त अंधकार का निवारण करने के प्रति जब समाज शिथिल हो जाता है और जीवन में जड़ता पहुँच जाने लगती है, तब उसके उन्मूलन के लिए किसी महान आत्मा के रूप में वो परम शक्ति अवतरित होती है। भगवान कृष्ण ने अंधकार द्वारा ग्रसित समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब धर्म का क्षय होता है, तब मैं अंधकार और उसके हेतुओं के निवारण जन्म धारण करता हूँ। परम शक्ति की इस योजना में, देखिए परम शक्ति की इस योजना में जो सहभागी एवं सहयोगी बनते हैं, परम शक्ति की इस योजना में जो सहभागी एवं सहयोगी बनते हैं, वही अवतार कहे जाते हैं। तो जीवन में व्याप्त अंधकार का निवारण करने के प्रति जब समाज शिथिल हो जाता और जीवन में जड़ता पहुँच जाने लगती, तब उसके उन्मूलन के लिए किसी महान आत्मा के रूप में वो परम शक्ति अवतरित होती है। भगवान कृष्ण अंधकार को द्वारा ग्रसित समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब धर्म का क्षय होता है, तब मैं अंधकार और उसके हेतुओं के निवारण जन्म धारण करता हूँ। परम शक्ति की इस योजना में जो सहभागी एवं सहयोगी बनते हैं, वे अवतार कहे जाते हैं। विश्व में सर्वत्र अंधकार के निवारण की कहानी इसी प्रकार रही है। भारत में अंधकार में प्रताड़ना, शोषण, भ्रष्टाचार एवं धूर्तता का युग था। गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति की भागीरथी प्रवाहित करके सर्वत्र व्याप्त अज्ञानांधकार को विलगित किया। हिंदू समाज को देखिए, आपके यहाँ पर हिंदू समाज की उदासी खिन्नता उस प्रभाव में बढ़ गई। भगवान ने हंसते खेलते रूप के दर्शन हुए और संपूर्ण देश हंसी खुशी के रास्ते पर पड़ा। 19वीं शताब्दी में व्याप्त अंधकार को दूर करने के राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना के रूप में वांछित मोमबत्ती जलाई थी। 19वीं शताब्दी में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आपको क्या, ब्राह्मण समाज की स्थापना के रूप में वांछित मोमबत्ती जलाई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती परमहंस रामकृष्ण एवं उसके प्रिय श्री स्वामी विवेकानंद आदि विभूतियों ने अपने स्तर पर चिराग जलाए बुझी सी रोशनी तेजी पकड़ ली और अंत तिलक और गांधी के दीपकों ने पराधीनता के अंधकार के स्थान पर स्वतंत्रता की पूर्णिमा का प्रकाश बिखेर दिया। यूरोप में भी आपको मध्यकाल अंधकार का युग था। यूरोप में भी आपको मध्यकाल जो था अंधकार का युग था। वहाँ भी अज्ञान रूपी अंधकार का समाज था। रूस में मैकियावेली आदि ने चर्च विरोधी आंदोलन के रूप में मोमबत्ती जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की।
यूरोप में भी आपको मध्यकाल अंधकार के युग था, वहाँ पे अज्ञान रूपी अंधकार का साम्राज्य था। रूस, मैक्यावरी आदि ने चर्च विरोधी आंदोलन के रूप में मोमबत्ती जलाकर प्रकाश की किरण की व्यवस्था की। कालांतर में देखिए कालांतर में यूरोप ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में जगमगा उठा। अमेरिका में 19वीं शताब्दी तक आपको दास प्रथा ने जीवन को अंधकारमय बना रखा था। अब्राहम लिंकन वाशिंगटन आदि ने अंधकार के प्रति क्षोभ व्यक्त करने बजाय स्वतंत्रता की चिंगारी लगाई। उसने दवागीन का रूप धारण करके जनता को जला दिया और स्वतंत्रता का प्रकाश प्रदान किया। दूसरी ओर वहाँ जादू टोना को अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म करने वाले लोग देश को गुमराह कर रहे थे। कर्नल ऑलकॉट ने इस अज्ञान का निवारण करने का प्रयत्न करके अपनी मोमबत्ती जलाई। एंडरसन आदि विचारक भी अपनी मोमबत्तियां लेकर सामने आए। इन वर्षों के स्वल्प अवधि में अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म का अंत हो गया था। आध्यात्म जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की स्थापना होगी। चेतना की मोमबत्ती अंधकार में प्रकाश के बीज होती है। चेतना की मोमबत्ती अंधकार में प्रकाश के बीज होती है। चेतना की मोमबत्ती अंधकार में प्रकाश के बीज होती है, और यह प्रकाश ही प्रकाश पुंज में परिणत हो जाती है। यदि मोमबत्ती का प्रकाश ना होता तो हम बिजली की रोशनी का लाभ कदापि नहीं उठा सकते। यदि मोमबत्ती का प्रकाश ना होता तो हम बिजली की रोशनी का लाभ कदापि ना उठा सकते। वट वृक्ष देखिए, यदि मोमबत्ती का रोशनी ना होता, यदि मोमबत्ती का प्रकाश ना होता तो हम बिजली की रोशनी का लाभ कदापि नहीं उठा सकते। वट वृक्ष की संगठनता देखिए, वट वृक्ष की संगठनता के पीछे छोटे से छोटे बीज को बोने वाले की इच्छा शक्ति झांकती हुई देखी जा सकती है। वट आपको देखिए, फिर आपको देखिए प्रकाश पुंज में आपके आगे यहाँ पर है। देखिए प्रकाश पुंज के रूप में मंद प्रकाश की परिणति के मूल्य में उन समस्त आत्माओं के प्रयास रहते हैं जो प्रकाश की परंपरा को खंडित नहीं होने देते हैं। आप भी अपने दीपक को लेकर दीपधारियों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाइए। जीवन में कितना भी अंधकार हो पर दीपक जलाना तो मना नहीं है ना। ठीक है, जीवन में कितना भी अंधकार हो पर दीपक जलाना तो मना नहीं। रात्रि अंधकार का थैला तो उषा के स्वर्णिम प्रकाश में नष्ट हो जाता है। रात्रि के अंधकार का थैला तो उषा के स्वर्णिम प्रकाश में नष्ट हो जाता है। आप भी अमावस में पूनम के बीज बोइए, महानता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप भी अमावस में पूनम के बीज बोइए, महानता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत अच्छा यहाँ पर ये संपादक किया था। आत्माओं के प्रयास रहते जो प्रकाश की परंपरा को खंडित नहीं होने देते हैं। आप भी अपने दीपक को लेकर दीपधारियों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाइए। जीवन में कितना भी अंधकार हो पर दीपक जलाना तो मना नहीं है। तो आत्म प्रकाश में नष्ट होता ही है। आप भी अमावस में पूनम के बीज बोइए और महानता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये जुलाई 2022 का देखिए संपादकीय जीवन को साधना समझिए। देखिए स्टडी व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग, बहुत अच्छी यहाँ पर देखिए कोटेशन अंग्रेजी का है। स्टडी व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग, स्टडी व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग, स्टडी व्हाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क व्हाइल अदर्स आर लॉफिंग, LOAFING। देखिए लॉफिंग मतलब क्या होता है उसको देखिए। देखिए लॉफ कीजिए, प्रीपेयर्स व्हाइल अदर्स आर प्लेइंग, तैयारी कीजिए जब अन्य खेल रहा हो। एंड ड्रीम व्हाइल अदर्स आर विशिंग, और सपने देखिए जब कोई इसी पे इच्छाएं कर रहा हो। शिवजी पार्वती से कहते हैं 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 नर तन सम नहीं कब न्यू देही। बहुत अच्छी बात यहाँ पे संस्कृति की हिंदी पता नहीं क्या चल रहा है। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि नर तन सम नहीं कब न्यू देही। नर तन सम नहीं कब न्यू देही।
आशा की जाती है, उससे आशा की जाती है कि वह कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे सिर नीचा करना पड़े। केवल वही एक प्राणी है, केवल वही एक प्राणी है जो खुल कर अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है। हम किसी भी जीव को देख रहे हैं, वो हाथों से पैरों का काम लेता है, वह हाथों से पैरों का काम लेता है, परंतु मानव पैरों से चलता है, फिरता है और हाथों द्वारा जीवनोपयोगी अनेकानेक कार्य करता है। विश्व की समस्त कलाकृतियाँ मनुष्यों के हाथों की ही देन है। ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। यदि मनुष्य ना होता तो विश्व की जिन कृतियों को हम चमत्कार यदि मनुष्य ना होता तो विश्व की जिन कृतियों को हम चमत्कार अथवा आश्चर्य की संज्ञा प्रदान करते हैं, वे क्यों कर संभव होती है। देखिए, विश्व की समस्त कलाकृतियाँ मनुष्य के हाथों की ही देन है। विश्व की समस्त कलाकृतियाँ मनुष्य के हाथों की ही देन है। ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। ये कलाकृतियाँ देखिए यहाँ पे ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। मनुष्य के हाथों की ही देन है। ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। ये कलाकृतियाँ सृजनहार की सृजनशीलता को सार्थक करती है। यदि मनुष्य ना होता तो विश्व की जिन कृतियों को हम चमत्कार अथवा आश्चर्य की संज्ञा प्रदान करते हैं, वे क्यों कर संभव नहीं वो वे संभव नहीं होती। फिर आपको आगे देखिए, मानव के कार्यकलापों को देखकर यह सोचना स्वाभाविक है कि ऐसा यह छोटा सा जीव इतना सामर्थ्यवान क्यों बन सका है। देखिए, मानव के कार्यकलापों को देखकर यह सोचना स्वाभाविक है कि यह छोटा सा जीव इतना सामर्थ्यवान क्यों बन सका है, जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ को अपने लिए उपयोगी बना लेता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े हिंसक जीवों को भी वश में कर लेता है। हाथी सदृश विशालकाय जीव को मात्र 1 इंच के अंकुश द्वारा अपने वश में करने वाले महावत की सामर्थ्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। क्षुब्ध अथाह महासागर उथार लहरों को चीरते हुए जलपोत मानव की संघर्ष वृत्ति के परिचायक हैं। क्षुब्ध अथाह महासागर उथार लहरों को चीरते हुए जलपोत मानव की संघर्ष वृत्ति के परिचायक है। मानव की सामर्थ्य के रहस्य का पता लगाने के लिए मानव ने खोज आरंभ की। यह महत्वपूर्ण तथ्य है उसके हाथ लगा उसके हाथ लगा कि प्रजनन और आत्मरक्षा नाम की 2 मूल वृत्तियाँ प्रकृति ने ईश्वर ने जीव मात्र को प्रदान किया। जीवों की समस्त ऊर्जा इन 2 वृत्तियों की संतुष्टि में व्यय हो जाती है, परंतु इन दोनों वृत्तियों की संतुष्टि के उपरांत मानव के पास कुछ ऊर्जा शेष रह जाती है। उसकी यह ऊर्जा उसकी सृजन वृत्ति अथवा कार्य प्रतिभा के रूप में प्रकट होती। प्रतिभा नामक इस वृत्ति की संतुष्टि द्वारा मानव नवीन अन्वेषण करता है और कलाकृतियाँ प्रस्तुत करता है। वर्षा आताप एवं प्रकृति के प्रकोप के थपेड़े खाकर हुए कलाकृतियाँ नष्ट होती रहती है, तब वे भविष्य के शोधकर्ताओं को शोध एवं ग्रंथ प्रणयन की सामग्री प्रदान करती है। प्राचीन सभ्यताओं के जो अवरुद्ध पृथ्वी गर्भ में एवं समुद्र में छिपे पड़े रहते हैं, मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा उन्हें उजागर करता है और अपनी प्राचीन परंपराओं को उजागर करता रहता है। चट्टानों और अवशेषों के रूप में प्रकृति के कोर में जीवन के विकास की कहानी अंकित है। इसको पढ़ने की सामर्थ्य जिन्हें प्राप्त वे कह सकते हैं कि विकास के साहस वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत मानव शरीर का निर्माण संभव हुआ है। उसका एक एक अंग विकास के किन सीढ़ियों में होकर गुजरा है, इसका पूरा लेखा जो है प्रकृति के प्रकोष्ठों पर अंकित है। भारतीय ज्ञान विज्ञान के मनुष्यों ने इस प्रक्रिया को लक्ष्य करके कहा कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है। इस श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करने वाला मनुष्य ही इस प्रकार की परिकल्पना कर सकता है कि जीवन की मूलभूत एकता प्राकृतिक एकता है। विश्व बंधुत्व की बात करना इस तथ्य का व्यवहारिक रूप है, जो यह जानता है कि जीव मात्र का स्रोत एक ही परम तत्व है। वह यह भी मानता है कि जीव मात्र एक ही पिता की संतान के समान बंधुत्व की रज्जु द्वारा परस्पर आबद्ध है। चेतना विकास या आत्म विकास के अध्येताओं ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है जो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर जन्म लेता है। मनुष्य जीवन का वरदान यह है कि वह स्वतंत्र इच्छा प्राप्त व्यक्ति है और वह इच्छानुसार कार्य कर सकता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व
स्वतंत्र व्यक्तित्व का अभिशाप यह है कि वो अपने को सर्वथा भिन्न प्राणी पाता है। आत्मसदृश वो अन्य किसी को नहीं पाता, आत्मसदृश वह किसी अन्य को नहीं पाता। उसका इच्छानुसार आचरण भी करता है, और संघर्ष से भी बचता रहता है। यह मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। ये तब संभव होता है, तब संभव होता है जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं रूपी यह तब संभव होता है जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं रूपी कांटों को अंग्रेजी बोलते हैं एनगुलरिटीज, देखिए ANGULARITIES को समाप्त करके देखिए कांटो विशेषताओं रूपी कांटो एनगुलरिटीज को समाप्त करके उन्हें चिकना मतलब अंग्रेजी में राउंडेड बना लेता है। जो ऐसा करने में समर्थ होता है, समाज उसे साधक मानव के रूप में देखकर अवतारी पुरुष के रूप में पूजता है। अवतारी कहा जाने व्यक्ति सबको अपने समान समझता है। अवतारी कहा जाने व्यक्ति सबको अपने समान समझता है, और अपने को उनके समान समझकर मिलने का प्रयत्न करता है। मिस्र के अमोलियस रुक्का ने कहा था कि हमें प्रत्येक के साथ समान धरातल मतलब लेवल पर मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें यहाँ पर आपको मिस्र के देखिए यहाँ पर क्या मिस्र के अमोलियस रुक्का ने कहा था कि हमें प्रत्येक के साथ का प्रयत्न करना चाहिए। 14 वर्ष की दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत जब श्री राम जी अयोध्या वापस आते हैं, तब वे उक्त प्रकार के व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अमित रूपे प्रकटे तेहि कारा, जथा जोग मिले सबहि कृपारा। अब यहाँ देखिए बौद्धिकता मानव की विशिष्टता है। वह मनुष्य को विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वह दृश्यमान जगत के वैज्ञानिक अध्ययन में प्रवृत्त होता है। साथ ही वह व्यक्ति को एक से अनेक करने का स्वभाव प्रदान कर देती है, और तदनुसार उसको आत्मकेंद्रित एवं स्वार्थी बना देती है। स्वार्थांत व्यक्ति अपने आचरण द्वारा कभी कभी पशुओं को पीछे छोड़ देता है। इस कोटि के मनुष्यों को देखकर मैडम डी सीवीज ने लिखा है कि द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर डॉग्स। द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर डॉग। द मोर आई देखिए यहाँ पर द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर डॉग्स। इसका मतलब जितने मैं आदमियों को देखता हूँ उतने ही अधिक मैं कुत्तों की प्रशंसा करता हूँ। अर्थात मनुष्य के बारे में जितना अधिक मैं देखती हूँ, उतना अधिक मैं कुत्तों को प्यार करती हूँ। इसका ये मतलब अर्थात मनुष्य के बारे में जितना अधिक देखती हूँ, उतना ही अधिक मैं कुत्तों को प्यार करती हूँ। बात भी सही है। नमक खाने वाला कुत्ता चोर से स्वामी की संपत्ति रक्षा करता है। अर्थात नमक खाने वाला कुत्ता चोर से स्वामी की संपत्ति रक्षा करता है। नमक खाने वाला चौकीदार या नौकर चोरी करने वाला चोर का सहायक बन जाता है। अब तो अपहरण बलात्कार, हत्या जैसे कुकृत्य में भी सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हुए देखा जाता है। मानव जो यथार्थ भूमि पर स्थित है, उसके स्वप्न उसके आदर्श होते हैं, जिनसे वह प्रगति, विकास एवं ऊर्ध्वगामी होने की प्रेरणा ग्रहण करता है। सपनों को साकार करके वह विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। अग्रसर होता है। अभ्युदय एवं निरश्रेयस की सिद्धि करता है। ख्यातिनामा अंग्रेजी उपन्यास का रस्किन का कथन कितना सार्थक है। मानवता की साधना प्रातःकालीन सूर्य के समान सुंदर और सुखद है। स्वपन मानव जीवन के यथार्थ को स्वतंत्र मानव जीवन के यथार्थ को रचना धर्मिता की रसायन द्वारा प्रवेष्टित कर देते हैं। मानव की महत्ता उपलब्धि में नहीं है, बल्कि इसमें है कि वह उपलब्ध करने की साधना करता है। यहाँ से देखिए पूरी तरह से फिनिश होता है, मतलब जुलाई, मई, जून और जुलाई का जो था वो पूरी फिनिश होता है। अब आगे